अगर कोई व्यक्ति एकादशी में अन्न ग्रहण करता है, स्कंद पुराण का वचन है, अगर कोई व्यक्ति एकादशी में अन्न ग्रहण करता है तो मातृघाती यानी माता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, भाई की हत्या करने वाला और गुरु की हत्या करने वाले को जो पाप लगता है, इतना ही पाप उस व्यक्ति को लगता है जो एकादशी में अन्न ग्रहण करता है, और सदा के लिए विष्णु लोक यानी भगवान के धाम से हमेशा के लिए वंचित हो जाता है, यानी भगवान के धाम नहीं जा पाएगा। स्कंद पुराण में ऐसा वचन आता है। अगर किसी ने ब्रह्म हत्या किया है, गाय की हत्या की है या पिता की हत्या की है, इन पापों से तो हम मुक्त हो सकते हैं यदि कोई एकादशी में अन्न को ग्रहण करेगा तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ये है बृहद नारदीय पुराण का वचन। पद्म पुराण में शिव जी कह रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि एकादशी के दिन यदि स्वयं उपवास कर लेंगे, अपने पुत्र परिजन मित्रों को संतुष्ट करने के लिए अन्न आदि भोजन उनके लिए पका देंगे, ठीक है आप लोग खाओ, हमारा तो व्रत है। अगर कोई ऐसा सोचता है, शिव जी कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, एकादशी के दिन कोई अपने पुत्र के लिए, परिजनों के लिए, मित्रों के लिए भोजन करने के लिए कहता है या भोजन बनाता है तो उसको गाय की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, स्त्री की हत्या और मदिरा पान करने का अनुरोध करने के समान है। आया समझ में? अगर एकादशी के दिन अगर कोई अपने पुत्र के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने बांधवों के लिए, परिवार के लोगों के लिए अन्न बनाता है, भोजन करता है या भोजन बनाता है, तो भोजन करने के लिए कहता है, अगर आप भोजन करिए तो उसको ऐसा ही होगा कहना कि आप गाय की हत्या करिए, आप ब्राह्मण की हत्या करो, आप गुरु की हत्या करो, इस प्रकार स्त्री की हत्या करो, शराब पियो, ऐसा बोलना हो गया। इन सब की अधोगति होती है, जो बनाता है और जो खाते हैं सबकी अधोगति यानी नरक में गिरेंगे। तो एकादशी के दिन स्वयं भी भोजन नहीं करना चाहिए और दूसरों के लिए भी नहीं बनाना चाहिए। एकादशी में अन्न दान करना महापाप है, कभी नहीं करना चाहिए, न खिलाना चाहिए न खाना चाहिए। जिसको व्रत नहीं रखना है उनको बोल दो भाई तुम ही खाओ, आज तुम ही बनाओ, हमें नहीं खाना। तो एकादशी व्रत तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। बाकी व्रत रखो ना रखो, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने भी अपनी माता से यही अनुरोध किया था। एक दिन मातार पदे करिए प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता को प्रणाम किया, सची मैया को, और क्या बोला कि हे माता, आप मुझे एक वरदान दो। माता बोले ताई दीब तुमी या मांगीबे, प्रभु बोले एकादशी अन्न न खाईबे। तो चैतन्य महाप्रभु को सची मैया ने कहा, मांगिए क्या चाहिए आपको। तो प्रभु बोले एकादशी अन्न न खाईबे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो, कुछ दान देना ही चाहते हो, तो एकादशी में आप अन्न नहीं खाना, अन्न मत खाइए। सच कहे ना खाइब भाला ही कहिला, सही हेत एकादशी करिते लागेला। सची मैया ने कहा कि अच्छा है, एकादशी में अन्न नहीं खाऊंगी, तुमने अच्छा कहा। और तब से सची मैया भी एकादशी को रखती है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने आदर्श से हमको सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु की जो माता है उनको एकादशी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि एकादशी रखना चाहिए। इस संसार में जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं
वो सब पाप अन्न में वास करते हैं एकादशी में। जो मंद बुद्धि एकादशी में अन्न भोजन को ग्रहण करता है वह इस जगत में महापापी के रूप में उसकी गणना होती है और मृत्यु के बाद असंख्य युगों तक कुंभी पाक नामक नरक में गिरता है। कोई एकादशी व्रत नहीं कर रहा है लेकिन दान खूब कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं है उसका। ये स्कंद पुराण में कहा गया है। यमराज जी अपने दूतों को सावधान करते हैं कि यदि तुम मेरा भला चाहते हो, यमराज जी कह रहे हैं अपने दूतों से, यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो सैकड़ों पाप करने पर भी एकादशी व्रत करने वाले को मेरे पास मत ले आना, उसको छोड़ देना। स्कंद पुराण में कहा गया। कितनी बड़ी महिमा है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये वर्णन आता है, माता पिता की मृत्यु तिथि अगर एकादशी के दिन हो गई तो दूसरे दिन यानी द्वादशी में श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। एकादशी के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि देवता और पितृगण उस दिन अन्न को स्वीकार नहीं करते हैं। केवल यही नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि एकादशी के दिन श्राद्ध करने से कराने वाला, भोक्ता यानी दाता, भोक्ता और प्रेत यानी जिसके लिए हम कर रहे हैं, पितृ, ये तीनों नरक में गिरते हैं, ऐसा कहा गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये कुर्वन्ति महीपाल श्राद्धम तत् एकादशी दिने त्रियस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता परे तगः, ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये वचन है। एकादशी में क्या चीज लेना चाहिए पहले ये सुनो आप। सभी प्रकार के ताजे फल ये ले सकते हैं और मेवे तथा उनसे बने तेल, सिंघाड़ा, गन्ने से बने अन्य पदार्थ ये ले सकते हैं एकादशी में। आलू ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, कद्दू समझते हो, सीताफल, खीरा ले सकते हो, कटहल ले सकते हो, नींबू ले सकते हो, जैतून ले सकते हो और नारियल ले सकते हो। दूध और दूध से बने सभी पदार्थ ये ले सकते हो। शुद्ध घी ले सकते हो, शुद्ध मूंगफली का तेल ले सकते हो, नारियल का तेल और बादाम का तेल ये एकादशी में ले सकते हैं। इतना ही ले सकते हैं एकादशी में। और एकादशी में क्या नहीं लेना चाहिए? टमाटर नहीं लेना चाहिए, बैगन नहीं लेना चाहिए, फूल गोभी नहीं लेना चाहिए, शिमला मिर्च नहीं लेना चाहिए, मटर, चना, मूली ये सब नहीं लेना चाहिए। हरी मिर्च भी नहीं लेना चाहिए एकादशी में। और करेला, चुकंदर, लौकी, परमल, तोरई, सेम, भिंडी, केले का फूल ये नहीं लेना चाहिए। सभी प्रकार की पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, सलाद, पत्ता गोभी, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता इत्यादि ये भी नहीं लेना चाहिए। धनिया भी नहीं लेना चाहिए। बाजरा, जौ, सूजी, दलिया, चावल, श्यामा चावल, मक्का, सभी प्रकार की दालें एवं अन्न, साबूदाना, गेहूं का आटा एवं समस्त प्रकार के अन्न जातीय आटे जैसे चावल का आटा, चने का आटा, उड़द की दाल का आटा इत्यादि ये सब नहीं लेना चाहिए। और तिल का तेल भी नहीं लेना चाहिए एकादशी में। सठ तिला एकादशी आती है, बोलते हैं आज के दिन तो तिल का नाम है सठ तिला, इसलिए एक उस दिन हमको तिल खा लेना चाहिए। तिल के लड्डू बनते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। बोलते हैं सठ तिला एकादशी है इसलिए तिल ले सकते हैं। ऐसी पुत्रदा एकादशी आती है तो फिर पुत्र उत्पन्न करो उस दिन, नाम में अगर जा रहे हो तो। अगर नाम में ही जाना तो फिर ऐसा करो। पद्म पुराण में यद्यपि कहा गया है सठ तिला एकादशी यानी 6 प्रकार से तिल का उपयोग कर सकते हो, लेकिन वो वैष्णव के लिए नहीं है। स्कंद पुराण मना करता है वैष्णव के लिए तिल का प्रयोग ना करें। जो सकाम कर्मी है, जो कर्म कांडी हैं,
उनके लिए है ये सब। पद्म पुराण में जो एकादशी की महिमा आई है वो वैष्णव के लिए नहीं है, वो सब स्मार्त जो सकाम कर्मी है उनके लिए लिखा गया वो सब। अब देखो एकादशी में और कुछ मसाले हैं जो नहीं खाने चाहिए। नहीं, एकादशी के दिन कौन कौन से मसाले हमको प्रयोग करना है। हल्दी ले सकते हैं, शुद्ध हल्दी हो, बाजार की नहीं। काली मिर्च ले सकते हो, अदरक ले सकते हो, और सेंधा नमक ये ले सकते हो। ये 3 चीज़ें, हल्दी, काली मिर्च, अदरक और सेंधा नमक, ये एकादशी में ले सकते हैं। आलू की सब्जी बना रहे हो तो उसमें काली मिर्च डालो है, नहीं नहीं वो नहीं। और क्या नहीं ले सकते हो एकादशी में, कौन से मसाले? तिल, जीरा, हींग, लाल मिर्च, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, खसखस, अजवाइन, इलायची, जायफल, लौंग, ये सब एकादशी में नहीं लिया जा सकता। एकादशी के कई नाम हैं, माधव तिथि, हरिवासर, एकादशी। तो हरिवासर में क्या कीर्तन का विधान है। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन और परिकर वैशिष्ट संकीर्तन। ये 5 प्रकार के कीर्तन करना चाहिए एकादशी में कम से कम। तो ये नियम है एकादशी का वैष्णव के लिए। उपवास का अर्थ ही है, उप मतलब श्रेष्ठ, वास निवास करना, श्रेष्ठ व्यक्ति के समक्ष निवास करना। तो श्रेष्ठ कौन है? भगवान। तो भगवान का नाम, उनके विग्रह, उनके गुण, उनकी लीलाओं के समक्ष अधिक से अधिक समय बिताना, ये वास्तव में क्या है? एकादशी का उपवास है। ये नहीं है कि एकादशी के दिन हम कुछ नहीं खाएंगे और भजन भी नहीं करेंगे, तो वो फिर क्या है? वो एकादशी का गौण फल मिलेगा, उसको पुण्य मिलेगा, लेकिन भगवत भक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो एकादशी के दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के समक्ष रहना चाहिए, भजन करना चाहिए।